एवरीवन, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे जो कि टेंस है। और इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज 79 है जो सिंपल प्रेजेंट पे बेस्ड। अब ये सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? देखिए, टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस बुक में टेंस एक बहुत ही बेसिक लेवल पे रखा गया है आपके सामने। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है इंग्लिश में तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको जिसके लास्ट में बेसिकली आपको ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। जैसे मैं खाता हूं, हम लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, आप खेलते हैं, वह गाती है। तो ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड्स मिलेंगे वर्ब के साथ आपको। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और उसके लिए रूल, सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब वन या वर्ब फाइव। किसके साथ वर्ब वन, किसके साथ वर्ब फाइव? यहाँ पे लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब वन, और ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फाइव। वर्ब फाइव मतलब ध्यान रखिएगा उसमें उसके लास्ट में एस या ईएस होना चाहिए। तो ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सबके लास्ट में आप गौर करके देखें, ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड्स लगे हुए वर्ब के साथ। तो ये सबके सब सिंपल प्रेजेंट में है और ये सबके सब इसी रूल से बनेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव, और वो यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान देके बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं खाता हूं, आई के साथ आप वर्ब वन लगाएंगे इसलिए डायरेक्टली बोलेंगे ईट। लेकिन इसी आई के जगह अगर आप ही कर देते हैं तो सेंटेंस हो जाता है ही ईट्स, यानी यहां एस लग जाएगा। मैं पढ़ता हूं, आई पढ़ना के लिए रीड। मैं जानता हूं, आई पढ़ना जानना के लिए नो। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यानी वी के साथ भी वर्ब वन लगेगा तो आसानी से बना सकते हैं वी रीड। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। तुम जानते हो, तो यू के साथ भी क्या लगाना है? वर्ब वन। तो हम लोग यू के साथ भी क्या लगाएंगे? सॉरी, तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम गाते हो तो यू के साथ भी वर्ब वन यहाँ पे लगेगा, यू सिंग। आप खेलते हैं, यहां भी यू है तो यू के साथ वर्ब वन ही लगेगा, है ना। तुम लोग नाचते हो, आप, तुम, आप लोग, तुम लोग सबके लिए तो यू का ही यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ यू का यूज कीजिए और फिर से वर्ब वन दीजिए, यू डांस। आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच। वह गाती है, वह गाती है मतलब ये लड़की की बात हो रही है, शी, और शी के साथ क्या लगाना है? वर्ब फाइव। तो देखिए यहां हम लोग लिख रहे हैं शी सिंग्स, लेकिन यहां अगर गौर करके देखें तो यू सिंग। क्यों? क्योंकि यू के साथ वर्ब वन लगेगा और शी के साथ वर्ब फाइव, इसलिए सिंग्स, सी सिंग्स। वह गाता है, ही सिंग्स। राम जानता है, राम सिंगुलर नाउन में आ गया और सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्ब फाइव, इसलिए राम नोज। सीता खाती है, सीता भी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब फाइव, सीता ईट्स। वे जानते हैं, देखिए वे अगर बहुत से लोगों को बोल रहे हैं तो दे लगाइए, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे वे किसी एक को बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, वे मेरे सर हैं, तो एक आदमी के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वे के लिए ही या सी भी होता है अगर आप एक को लेके बात करें, लेकिन एक से ज्यादा की बात करेंगे तो दे का यूज होगा, ठीक है। यहां हम एक मान के चलेंगे क्योंकि अगला ही सेंटेंस है वे लोग जानते हैं, जहां दे का यूज होगा। अगर आप वे का मतलब बहुत से लोगों के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहां भी दे का यूज करना होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हम एक को बोल रहे हैं इसलिए हम ही का यूज करेंगे, ही नोज। वे लोग जानते हैं, दे नो। लड़के दौड़ते हैं, तो लड़के यानी बॉयज और बॉयज यानी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब वन, तो क्या बोलेंगे यहां? रन। गाय चरती है, द काउ ग्रेजेस। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना काउ, और उसके साथ वर्ब फाइव, तो चरना का इंग्लिश ग्रेज और वर्ब फाइव हो गया ग्रेजेस। लेकिन यहां देखिए गायें चरती हैं तो प्लूरल नाउन हो गया ना, तो प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब? वर्ब वन, तो यहां डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ग्रेज। राम खेलता है, राम सिंगुलर नाउन है तो वर्ब फाइव लगाना होगा, राम प्लेस। लेकिन राम और श्याम खेलते हैं तो यहाँ सिंगुलर नाउन नहीं है, ये दोनों मिलके प्लूरल नाउन हो जाते हैं, तो वर्ब वन लगाएंगे और बोलेंगे राम एंड श्याम प्ले। आप हंसते हैं, यू लाफ। नीता और गीता गाती है, नीता एंड गीता प्लूरल नाउन है इसलिए यहां सिंग का यूज करेंगे। अगर दोनों अकेले आ जाए, जैसे नीता गाती है तो नीता सिंग्स और गीता गाती है, गीता सिंग्स, लेकिन दोनों एक साथ आए तो ये दोनों मिलके प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब वन यानी सिंग। मोहन आता है, मोहन सिंगुलर नाउन है
तो वर्ब 5 का यूज करेंगे और बोलेंगे मोहन कम्स। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, माय फादर। यहां भी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब 5 का यूज करेंगे और बोलेंगे टीज। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी एक्सरसाइज 79 हुआ। थैंक यू एवरीवन।